खुश आमदीद दोस्तों। किस्त नंबर 191 की शुरुआत होती है उस लम्हे से जब बाला खातून का सामना एक साजिश से होता है और अब वक्त आ चुका है 7 साइयों वाली छोड़ील बेगम के अंजाम का। कहानी का आगाज होता है जब बेगम का एक जासूस कबीले में बाला खातून पर नजर रखे होता है। तभी हलीमा, फातिमा, नीलोफर और गोंजा की नजरें उस पर पड़ जाती हैं और हलीमा फौरन कहती है, अमी यही वो शख्स है जो बेगम का जासूस है। बाला खातून फौरन हुक्म देती है, तुम चारों फौरन उसका पीछा करो और सच को बेनकाब करो। ये चारों बहादुर सायों की तरह उसका पीछा करते हुए जंगल में दाखिल हो जाते हैं। रात का सन्नाटा, दरख्तों की सरसराहट और फजा में सस्पेंस की लहर। बेगम का जासूस उस सुनसान मकाम पर बेगम का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही वो कबीले की मालूमात बेगम को देता है, फातिमा एक तीर छोड़ती है, एक ऐसा तीर जो दुश्मनों के हौसले तोड़ देता है। अब लड़ाई का आगाज हो चुका है। गोंजा, नीलोफर, फातिमा और हलीमा दुश्मनों पर शेर की तरह टूट पड़ते हैं। कई सिपाहियों को खत्म करने के बाद बेगम को घेर लिया जाता है। नीलोफर अपनी तलवार बेगम के गले पर रखती है। बेगम के चेहरे पर खौफ तारी होता है और वो पीछे हटती है। गोंजा गुस्से से उसकी तरफ लपकती है, तो थी वो चड़ेल जो हमारी माँ बहनों के ख्वाबों में जहर घोलती रही। फिर नीलोफर और गोंजा उसे कबीले में घसीटते हुए लाती है और बाला खातून के कदमों में फेंकती हैं। बाला खातून उसकी तरफ देखकर कहती है, तो ही है वो जिसने मेरी जिंदगी को उजाड़ा। अब वक्त है तेरे चेहरे से नकाब हटाने का। बाला खातून पहला थप्पड़ मारती है मेरे बच्चों को तकलीफ देने के लिए, दूसरा थप्पड़ मुझे खत्म करने की साजिश के लिए, तीसरा थप्पड़ कबीले में फितना फैलाने के लिए, चौथा थप्पड़ सबसे जोरदार होता है मेरी सरदारी पर नजर रखने की हिम्मत की सजा। बेगम जमीन पर गिर जाती है, ऐसा थप्पड़ जो उसने कभी न खाया हो। फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। कहती है, ये छोटी गुदार को देखो। ये जमला फातिमा के दिल पर छुरी की तरह लगता है। फातिमा आगे बढ़ती है और कहती है, मुझे जो कहना है कह लो, लेकिन अगर मेरी बहन को दोबारा गुदार कहा तो तेरी जबान काट कर तेरे हाथों में थमा दूंगी।